दृश्य, दृष्टा और साक्षी, ये तीन शब्द का अच्छे से इनका भेद समझ लिया तो अध्यात्म में आपका गहराई में प्रवेश होगा। क्योंकि ये आधारभूत बातें हैं। जहाँ तक संसार होता है, जहाँ तक माइंड होता है, जहाँ तक द्वैत व्यवस्था होता है, वहाँ तक दृश्य और दृष्टा होता है। और जहाँ माइंड के पार की बात आती है, जहाँ शाश्वत अस्तित्व का, चैतन्य का बात आता है, तो वहाँ साक्षी की बात होती है। तो ये भेद जो है एक दूसरे के बीच, इसको अच्छे से जानना चाहिए। इसी को भेद विज्ञान बोला है शास्त्रों में बहुत बार। अगर ये भेद जान लिया कि क्या क्या है, क्या क्या है, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, उसके रहस्य आप जान पाएंगे। तो आप पहले जान ले कि ये दृश्य क्या होता है। जो भी चीज़ अनुभव में आती है, वो जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं दृश्य। जो भी कुछ चीज़ चाहे आँख से दिखती हो, चाहे कान से सुनती हो, चाहे जिह्वा से उसका स्वाद आता हो, चाहे छाला से स्पर्श का अनुभव होता हो, कुछ भी पांच इंद्रियों से अनुभव में आने वाली चीज़ होती है, उस चीज़ को बोलते हैं दृश्य। आँख से देखने वाली चीज़ को ही दृश्य नहीं बोलते, है ना। इधर दृश्य का मतलब होता है कि सब्जेक्ट, दूसरी चीज़, भिन्न चीज़ जिसको हम अनुभव कर पाते हैं, है ना। आँख से देख लेते हैं तो जितना भी दृश्य दिखाई पड़ता है वो सब दृश्य की कैटेगरी में आ गया। कान से जो भी सुनते हैं वो साउंड, वो सभी कुछ दृश्य की कैटेगरी में आ गया। और जो स्पर्श से हम अनुभव करते हैं, ठंडी का अनुभव, गर्मी का अनुभव, आदमी का अनुभव, चीज़ का अनुभव, तो ये सब अनुभव भी दृश्य हो गया। जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब्जेक्ट है, वो बाहर की चीज़ है, वो दृश्य है। फिर दृष्टा क्या है इसमें? इन चीज़ों को जो अनुभव करने वाला है वो दृष्टा कहलाता है। जैसे आँख से दृश्य देख लिया तो वो देखने वाला जो बिंदु होता है वो दृष्टा होता है। कान से कुछ सुन लिया तो सुनने का अनुभव किसने किया, अंदर किसने सुना, उसको बोलते हैं दृष्टा। स्पर्शा, ठंडी गर्मी का अनुभव हुआ तो उसको अनुभव किसने किया, उसको बोलते हैं दृष्टा। ये दो बातें हो गई। मगर ये दो बातें लगती है कि दो बात, मगर दो बात होती नहीं है, एक ही बात होती है। एक दूसरे से अभिन्न होती है। एक सिक्कों के दो पहलू जैसा होता है। क्योंकि आप वही चीज़ देखते हैं जैसे आपका दृष्टा है, आप वही सुनते हैं जैसा आपका दृष्टा है। जैसे आप है उसी द्वारा आप अनुभव करते हैं। अगर आप स्वस्थ है तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ सुनते हैं, अच्छा लगता है आपको। मगर आप अस्वस्थ है, दुखी है, परेशान में है, तो जो भी देखते हैं वो बुरा ही देखते हैं। जो भी सुनते हैं वो भी आपको बुरा ही लगता है। इसीलिए जैसे आपकी मनस्थिति होती, जैसा सृष्टा वैसा सृष्टि, जैसा दृष्टा वैसा दृश्य, है ना। तो जैसे आप है दृष्टा के रूप में, वो वही अनुभव होगा। इसीलिए कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, है ना। जो देखने वाला दृष्टा है वो और दृश्य दो बात नहीं होता है, एक ही बात होता है। हमको लगता है कि ये दो है ना। मैं अलग हूँ देखने वाला और चीज़ें अलग है ये लगता है, मगर ये होता नहीं है। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसा ही हम देखते हैं। ऐसे ठान लो कि जैसे हमने आँख पे चश्मा लगा लिया है विभिन्न कलर के, और हम देखते जा रहे हैं। कभी हरा दिख रहा है, कभी पीला दिख रहा है, कभी लाल दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है लाल? क्योंकि हमने लाल कलर वाली चश्मा लगाई है ना।
इसीलिए लाल दिखता है। ऐसे ही जो कुछ भी हम आँख से देखते हैं और जैसा हमको लगता है वो अच्छे लगता है, बुरा लगता है, वो हमारे अंदर का जो दृष्टा है उसकी स्थिति से वो दिखता है। इसीलिए हम थोपरते हैं चीज़ों पे, हम अपने को थोपरते हैं और हम चीज़ जैसा है वैसा नहीं देखते, हम अपने को ही देखते हैं, है ना। ये हम बोल सकते हैं, हम अपने को ही देखते, अपने को ही सुनते, अपने को ही जानते। बाहर की चीज़ जैसी है वैसी तो हम कहाँ देख पाते, वो तो जैसे जब हम साक्षी होंगे तब देखेंगे। अभी तो हम उसमें अपना दृष्टा भाव थोपरेंगे और उसी को देखेंगे, तो इसलिए असली देखना ये है नहीं। इसलिए दृश्य और दृष्टा की जो बात है वो कि बिल्कुल सांसारिक बात है, वो अध्यात्म की बात है नहीं। अध्यात्म तो उसको बोलेगा वो तो झूठ है, वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो जगत जो है जो अनुभव करते हैं हम वो सब मिथ्या है। इसको मिथ्या क्यों बोला? क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे हम देख रहे हैं और जैसा हम है वैसा हम देख रहे हैं, इसलिए इसको मिथ्या बोला। इसको झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि झूठ उसको बोल सकते हैं जो है ही नहीं, मगर ये तो है ना, ये तो है और ये ऐसा है जैसा ये होना है वैसा नहीं है। फिर ये हमने जैसे इसको बनाया ऐसा ये है, तो इसलिए इसको मिथ्या बोला। और साक्षी क्या है इसमें? जब दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही बात है ये समझ आएगी, तो फिर जब आप शांत हो जाएंगे और जहाँ आप जैसा है वैसा ही देखेंगे, तो उसका नाम होगा साक्षी। साक्षी के आगे कोई दृश्य नहीं होता, दृष्टा के आगे दृश्य होता है। दृश्य नहीं हो तो दृष्टा भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि दृश्य के आधार पर ही दृष्टा होता, उसी पे चिपक के उसका अस्तित्व होता, नहीं तो वो होता नहीं। इसलिए हमारा जो दृष्टा है वो बार बार बदलता जाता है। कहीं पर कुछ कैसे एक चीज़ हमने देखी तो वहाँ पर एक किस्म का दृष्टा बनता, और दूसरी चीज़ देखते हैं और दूसरा किस्म का दृष्टा बनता। इसीलिए लगातार जैसी दृश्य है उस हिसाब से दृष्टा भी बदलता, और जैसा दृष्टा है उस हिसाब से दृश्य भी बदलता, है ना। अभी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, अभी आपका फ़ोन आ गया कि आपके किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसी वक्त आपका ये जो देखना है वो बदल जाएगा और आप कुछ और देखने लगेंगे और महसूस करने लगेंगे, है। तो ऐसे ही दृष्टा बदलता जाता है और दृश्य भी बदलता जाता है। इसीलिए दृष्टा और दृश्य दोनों आपस में ही आते हैं, और दृश्य होने के लिए दृष्टा होना चाहिए, दृष्टा होने के लिए दृश्य होना चाहिए। अगर कोई दृश्य नहीं बचा तो दृष्टा भी नहीं बच सकेगा। तो साक्षी में क्या होगा कि कोई भी दृश्य नहीं बचेगा। दृश्य तब तक बच सकता है जब तक दृष्टा का अनुभव हो, करता हो, हमारे पास मैं जैसा केंद्र हो, वहाँ तक अनुभव होता है उसको, है ना। और जहाँ ये मैं का अनुभव नहीं होता, केंद्र जैसा अनुभव नहीं होता, शून्य होता है, वहाँ पर दृश्य भी नहीं होता है फिर। क्योंकि कौन वो दृश्य को देखे, कौन उसको सुने, है ना। तो आप निर्विचार अवस्था में चले जाएंगे और शांति का अनुभव होगा, और आप सत्य का अनुभव करेंगे। क्योंकि सत्य, ये पहले वाला जो दृश्य है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बदलता जाता है दृष्टा के द्वारा, और उसमें जैसा सत्य है वैसा नहीं दिखाई पड़ता, हमारा मनस्थिति जैसा है वैसा दिखाई पड़ता। तो इसीलिए पहले का जो अनुभव होता है वो सत्य का अनुभव नहीं होता है, वो मिथ्या का अनुभव होता है ना। जगत मिथ्या, वो मिथ्या का अनुभव है। और सत्य का अनुभव कैसे होगा? जब कोई दृष्टा नहीं बचेगा, कोई दृश्य नहीं बचेगा, वह दृष्टा नहीं बचेगा, तो जो अनुभव होगा जैसा का तैसा, जैसा है वैसा ही अनुभव होगा।
पहले तो जैसा है वैसा अनुभव नहीं होता, क्योंकि बीच में ये द्वैत व्यवस्था आ जाती दृश्य और दृष्टा की, और वो उसमें अंधाधुंध कर देती, चीज़ों को देखने नहीं देती, है ना। तो जैसा सत्य होता है उसको जानने के लिए साक्षी होना पड़ेगा। साक्षी अवस्था में ही हम सत्य को जान सकते। दृश्य और दृष्टा की व्यवस्था में हम सत्य को नहीं जान सकते। उसमें तो हम अपने को ही जानते, अपने भ्रम को ही जानते। तो साक्षी होने के लिए क्या करें? तो ये बात जाने कि दृश्य और दृष्टा का भेद क्या है ना। ये दोनों बात कैसे एक होती है, ये बात जाने और इसका महत्व कम दे। जब जानेंगे ये मिथ्या है तो अपने आप ये खत्म होने लगेगा, क्योंकि झूठ को झूठ जान लिया तो झूठ गिरने लगेगा। यही इसका रहस्य है। इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें जानना है बस। जो भी अनुभव में आता है वो सभी कुछ दृश्य है और वो दृष्टा भी है। एक ही बात है, वो मिथ्या है, उसको मूल्य देना नहीं है। चाहे दिमाग में उठने वाला विचार हो, चाहे शरीर में होने वाला कुछ अनुभव हो, दुख परेशानी का अनुभव हो, अच्छे का हो, बुरे का हो, जो कुछ भी अनुभव में आता हो, वो सभी कुछ दृश्य की दुनिया की बात है। दृष्टा का वो अनुभव है। अगर दृष्टा चेंज हो जाता तो ये चीज़ भी चेंज हो जाती। जब दृष्टा को फोन में ये बात आ गई कि आप परीक्षा में पास हो गए, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। और दृष्टा को ये फोन आ गया कि आपका लड़का बीमार है, तो उसका सभी कुछ दृश्य बदल जाएगा, है ना। तो ये तो मिथ्या है, पृथ्वी पर बदलने वाली बात है। और कभी न बदलने वाली शाश्वत बात कौन है? वो साक्षी की बात है। आप बच्चे थे, आप युवा थे, आप वृद्ध होंगे, लगातार कौन सी चीज़ है हमारे पास जो सभी को देख रही है ना, सभी को अनुभव कर रही है? वो आधार क्या है? उसी को बोलते हैं साक्षी। तो साक्षी को जानने के लिए दृश्य और दृष्टा का भेद जानना है, उसको वैल्यू कम देना है, उसको व्यवस्था करना है और स्थिर होकर अपने भीतर द्वैत व्यवस्था के पार अद्वैत अवस्था का उद्घाटन करना है, उसके प्रति जागना है। ये बात जाननी है और दो काम इसमें करना है। पहली तो ये भेद का विज्ञान जानना है, दृश्य और दृष्टा क्या है और साक्षी क्या है। फिर उसके बाद उसके प्रति जागना है, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस। वो दृश्य और दृष्टा के प्रति जागना है, उसको चॉइस नहीं करना है, उसमें अच्छा बुरा नहीं कहना है कि सभी कुछ बुरा है ना। अच्छा अनुभव भी बुरा ही अनुभव है, क्योंकि वो अच्छा अनुभव हम दृष्टा रहकर जब होता तो वो भी मिथ्या ही होता, है ना। अच्छा अनुभव भी मिथ्या है, बुरा अनुभव भी मिथ्या है, दोनों अनुभव मिथ्या है। जब ये जानेंगे तो आप कुछ और ढूंढेंगे। फिर अभी तो आप और ढूंढने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आप वो दृश्य की दुनिया को ही सत्य मानते हैं। तो क्यों सत्य को खोजे कोई, है ना। मगर ये बात जान ली तब आप उसको वैल्यू कम देंगे और अपने अंदर कुछ अदृश्य, कुछ अलौकिक अनुभव, इसको बता नहीं सकते हम, इसको अनुभव करना है तो इसके प्रति जागेंगे। तो जागना है इसमें और जानना है और जीवन को बदलना है। थैंक यू।